What are various causes of a Ladakh protest? In this article, we will discuss about Ladakh protest. We will also discuss about sixth schedule of Indian Constitution. Why news? Prominent educationist and climate activist of Ladakh, Sonam Wangchuk, was detained under the National Security Act (NSA) 1980 for disrupting public order. Prominent educationist and climate activist सोनम वांगचुक को एनएसए के अंडर अरेस्ट कर लिया गया है। इनके ऊपर एलिगेशंस पुट किए गए हैं कि पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहे थे। मिस्टर वांगचुक was on the 15th day of 35-day hunger strike when violent protest erupted in Leh city। इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि ये पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहे थे और लेह सिटी में जो गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे उस टाइम पर सोनम वांगचुक 35 डे हंगर स्ट्राइक पर सिटिंग था और ये 15th डे था इनका जब इन्हें अरेस्ट किया गया। व्हाट आर दियर डिमांड्स? सोनम वांगचुक एंड अदर पीपल की क्या क्या डिमांड है लद्दाख को लेकर? दे हैड 4 डिमांड्स। नंबर 1, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड किया जाए, लद्दाख को स्टेटहुड गिवन किया जाए। नंबर 3, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड कारगिल। इन पीपल का ये भी डिमांड है कि लेह एंड कारगिल के लिए सेपरेट लोकसभा सीट इन्हें गिवन किया जाए। फिलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज को फिलअप किया जाए। ये 4 डिमांड्स इन पीपल की रही हैं जो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाई वॉज द हंगर स्ट्राइक कॉल्ड? हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक ने क्यों स्टार्ट किया? फॉर द पास्ट 5 years सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैव बीन डिमांडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर लद्दाख। पास्ट 5 years से लद्दाख के सिविल सोसाइटी ग्रुप ये डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख के लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए एंड लद्दाख के यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर गिवन किया जाए। The special status of Jammu and Kashmir under Article 370 was read down by Parliament on August 5, 2019, and the state was split into 2 UTs, Jammu and Kashmir and Ladakh, the latter without an assembly। 370 आर्टिकल के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस गिवन किया गया था पहले, पार्लियामेंट ने इसको 5 अगस्त 2019 को रीड डाउन किया और जम्मू एंड कश्मीर को स्प्लिट करके इसको 2 यूटीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में इसको डिवाइड कर दिया। बट लद्दाख में यहाँ पर कोई असेंबली इस्टेब्लिश नहीं की गई। द फियर ऑफ बिग बिजनेस एंड conglomerates taking away land and jobs from the local people lead to this demand। ये जितने भी डिमांड हैं लद्दाख के पीपल का, स्पेशली 4 डिमांड, ये इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि लद्दाख के पीपल को लगा कि बिग बिजनेसमैन एंड कॉन्ग्लोमेरेट्स यहाँ पर लैंड एंड जॉब्स पर अटैक कर रहे हैं, यानी वो इन सभी लैंड एंड जॉब पर उनका एक तरीके से इंक्रोचमेंट यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि लोकल पीपल की डिमांड यहाँ पर रेज हुई। एज पर 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख वो 2,74,289। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लद्दाख की पॉपुलेशन 2,74,289 के आसपास है। मिस्टर वांगचुक अनाउंस्ड 35 डे हंगर स्ट्राइक टू डिमांड द रिजम्पशन ऑफ टॉक विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिस्टर वांगचुक ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ टॉक को रिजम्पशन करने के लिए स्पेशली ये डिमांड कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री इनके साथ बात करे। अगर बात नहीं करती है तो 35 डे का हंगर स्ट्राइक इन्होंने अनाउंस किया। व्हाट इज द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं? स्पेशल प्रोविजन फॉर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। The 6th schedule contain special provisions for the administration of tribal areas in 4 northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। 6th शेड्यूल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट सच एज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उन ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन 6th शेड्यूल के अंदर किए गए हैं। प्रोविजन फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCS। The 6th schedule under Article 244 provides for the formation of autonomous administrative divisions, autonomous district council that have some legislative, judicial and administrative autonomy within a state। 6th शेड्यूल के अंडर आर्टिकल 244 के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन किया गया है। इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी भी गिवन की गई है। What are autonomous districts and autonomous district councils? Autonomous districts
All tribal areas of 6th Schedule 4 state have been constituted as autonomous district. The governor is empowered to organize the autonomous district. 6th शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किए गए 4 स्टेट में जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, उन सभी एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज करें. द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एग्जम्पशंस. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं और अगर इन लॉ को अप्लाई करना है तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ एग्जम्पशंस के साथ इन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होती हैं? ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स of whom 4 are nominated by the governor and remaining 26 are elected on the basis of adult franchise. Each autonomous district के अंदर एक autonomous district council होती है जिसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं. 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा एंड 26 अदर मेंबर अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्ट किए जाते हैं. The elected members hold office for a term of 5 years and nominated members hold office during the pleasure of governor. इलेक्टेड मेंबर्स 5 ईयर टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं. नॉमिनेटेड मेंबर्स गवर्नर के प्लेजर तक ये ऑफिस होल्ड करके रखते हैं. ईच ऑटोनोमस रीजन हैज आल्सो सेपरेट रीजनल काउंसिल. ऑटोनोमस रीजन के अंदर भी सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है. व्हाट आर द पावर ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्या क्या पावर होते हैं? रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर जुरिडिक्शन. रीजनल काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले एरियाज को एडमिनिस्टर करते हैं. क्या क्या इनके पावर्स होती हैं? नंबर 1, लॉ मेकिंग पावर. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन मेक लॉ ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स लाइक लैंड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डिवोर्स, सोशल कस्टम्स एंड सो ऑन. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को सर्टेन मैटर्स पर सच एज लैंड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम से रिलेटेड लॉ मेकिंग करने की इनके पास पावर होती है. बट ऑल सच लॉ रिक्वायर द असेंट ऑफ गवर्नर. इन सभी लॉ को मेकिंग करने के लिए गवर्नर की रिक्वायरमेंट होती है. नंबर ऑफ काउंसिल कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स. दे हियर अपील फ्रॉम देम. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावर होती है कि वो विलेज काउंसिल या कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है सो दैट ट्राइबल पीपल के बिटवीन केसेस को हियरिंग किया जा सके, उनका सूट्स स्टार्ट किया जा सके. हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर दिस सूट्स एंड केसेस स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर. इन सूट्स एंड केसेस पर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन गवर्नर के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है. नंबर 3, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज प्राइमरी स्कूल, मार्केट, फेरीज, डिस्पेंसरीज, फिशरीज, रोड्स एंड एटसेट्रा. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ये पावर होती है कि वो प्राइमरी स्कूल, मार्केट, फेरीज, डिस्पेंसरीज, फिशरीज, रोड कंस्ट्रक्ट कर सकती है, मैनेज कर सकती है. नंबर 4, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर एम्पावर्ड टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड इम्पोज सर्टेन स्पेसिफिक लॉ. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ये एम्पावर किया गया है कि वो लैंड रेवेन्यू असेस कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है एंड सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस वो इम्पोज कर सकती है. व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटी अबाउट इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल? लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूजन करने से रिलेटेड एनसीएसटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे? NCST is a constitutional body to safeguard socio-cultural rights of ST entrusted with the responsibility of examining the status of tribal in Ladakh by the center. NCST एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एसटी कम्युनिटी के पीपल के सोशो कल्चरल राइट को सेफगार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख के ट्राइबल पीपल के स्टेटस को एग्जामिन करने के लिए एनसीएसटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की थी. एनसीएसटी हैज रिकमेंडेड दैट लद्दाख बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एनसीएसटी ने रिकमेंड गिवन किया है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए. इफ इंक्लूडेड लद्दाख विल बी द ओनली यूटी इन द 6th शेड्यूल. अगर इसको इंक्लूड कर दिया जाता है, लद्दाख पहला यूटी होगा जिसको 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया. सच अ स्टेटस टू लद्दाख वुड रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाएगा देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. रीजंस बिहाइंड द रिकमेंडेशन टू इंक्लूड लद्दाख इन 6th शेड्यूल. 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए एनसीएसटी ने जो रिकमेंडेशंस गिवन किए इसके मेन रीजन क्या क्या थे? नंबर 1, मोर देन 90% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल.
द प्राइमरी शेड्यूल ट्राइब इन लद्दाख आर बेल्तिबेडा, बोड, ब्रोकपा, मोन, चांगपा, गारा एंड पुरिकपा। जो पहला रीजन था लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंदर ऐड करने का, वो ये था कि लद्दाख की 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है और प्राइमरी शेड्यूल ट्राइब्स सच एज बाल्टीबेडा, बोट, ब्रोकपा, मोन, छांगपा, गारा एंड पुरिकपा, ये यहाँ की प्राइमरी एसटी कम्युनिटी है। नंबर 2, लद्दाख has several distinct cultural heritage which needs to be preserved and promoted। लद्दाख में several distinct cultural heritage है जिसको प्रिजर्व करना, प्रमोट करने की नीड है। नंबर 3, inclusion in the sixth schedule will help in democratic evolution of powers in the region and will also enhance the transfer of funds for speedy development of the region। सिक्स शेड्यूल में इसलिए भी ऐड किया जाना जरूरी है सो दैट इस रीजन के अंदर यानी लद्दाख के अंदर पावर का डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन इंश्योर किया जा सके और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए फंड स्पीडी तरीके से ट्रांसफर किया जा सके। Why it is difficult to Ladakh's inclusion in sixth schedule? लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करना डिफिकल्ट क्यों है? सिक्स शेड्यूल ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्ट। सिक्स शेड्यूल ओनली नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट के लिए प्रोविजन किया गया है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। द सिक्स शेड्यूल इज फॉर द नॉर्थ ईस्ट, सो लद्दाख इंक्लूजन इन इट वुड बी डिफिकल्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है कि लद्दाख जो सिक्स शेड्यूल है नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट के लिए है। यही वजह है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करना वेरी डिफिकल्ट हो सकता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन नो रीजन आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट को छोड़कर अदर किसी भी रीजन को सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड विच आर टोटली ट्राइबल आर ऑल्सो नॉट इन सिक्स शेड्यूल। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ऐसे स्टेट हैं जो टोटली ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है बट इनको भी सिक्स शेड्यूल के अंदर ऐड नहीं किया गया है। इवन इन मणिपुर विच हैज प्रीडोमिनेटली ट्राइबल पॉपुलेशन इन सब प्लेसेस द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल। मणिपुर के कुछ प्लेसेस में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी यहाँ की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को सिक्स शेड्यूल के अंदर ऐड नहीं किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल फॉर ट्राइबल एरिया इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री देयर इज द फिफ्थ शेड्यूल। नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट को छोड़कर बाकी एरियाज में अगर कहीं पर ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फिफ्थ शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नीड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर इफ गवर्नमेंट टू डिसाइड फॉर इंक्लूजन लद्दाख इन सिक्स शेड्यूल इट नीड टू ब्रिंग अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस पर्पज। गवर्नमेंट अगर लद्दाख को सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करने का, इंक्लूजन करने का डिसाइड करती है देन इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ब्रिंग करना होगा पार्लियामेंट के अंदर। व्हाट आर द प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्सेज इन लद्दाख? लद्दाख के लोकल रिसोर्सेज पर क्या प्रेशर है? नंबर 1, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग टूरिस्ट फुटफॉल। लद्दाख के अंदर रैपिड तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है एंड टूरिस्ट का यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है वो इंक्रीज हो रहा है। नंबर 2, वाटर रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर रेज हो रहे हैं। हाउ डज क्लाइमेट चेंज थ्रेटन द रीजन? लद्दाख को क्लाइमेट चेंज किस तरह से थ्रेटन कर रहा है? चैलेंज पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर क्या क्या चैलेंज रेज हुए हैं? नंबर 1, फूड्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड एक्सट्रीम रेनफॉल। फ्लड से रिलेटेड, लैंडस्लाइड से रिलेटेड, एक्सट्रीम रेनफॉल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चैलेंज रेज हुए हैं। ग्लेशियर्स आर श्रिंकिंग एंड ग्लेशियल लेक आर इंक्रीजिंग। ग्लेशियर्स यहाँ पर श्रिंकिंग हो रहे हैं एंड ग्लेशियल लेक के अंदर वाटर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वेरियस इशूज एंड चैलेंजेस लद्दाख रीजन के अंदर इमर्ज हुए हैं। टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। माइनिंग एक्टिविटीज इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं।